अगर आपके झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो झुक जाइए, और हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये कहने से पहले, अपनी बात रखने से पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। तो कोई बात नहीं अगर हस्बैंड मारता है, अब्यूसिव है, तुम सब्र कर लो। कोई बात नहीं अगर बच्चों के सामने जलील करता है, घर वालों के सामने दिन रात जलील करता है, तुम सब्र कर लो। कोई बात नहीं अगर वो चीट करता है, अगर वो दूसरी औरतों के साथ सो के आता है, आता तो घर पे ही है ना, तो तुम सब्र कर लो। कोई बात नहीं अगर वो तुम्हें नौकरानी की तरह घर में रखता है, तो तुम सब्र कर लो। बचपन से एक औरत को यही सिखाया जाता है। जब वो छोटी होती है तो कहा जाता है कि नहीं, पहले खाना भाई को मिलेगा क्योंकि वो मर्द है। पहले जो है अच्छे स्कूल में वो जाएगा क्योंकि वो मर्द है। उसको बचपन से एम्बेड कर दिया जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ सब्र करना है, तुमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंस सिखानी है और कुछ नहीं करना। ये लेसन मर्द को क्यों नहीं देते हो कि अगर खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो तुम सब्र कर लो, अगर बेटा नहीं हो रहा सिर्फ बेटी है तो तुम सब्र कर लो, अगर उसका मूड नहीं है, वो थकी हुई है, वो परेशान है, वो दर्द में है, तकलीफ में है, तो तुम सब्र कर लो। ये लेसन बेटों को भी देना चाहिए। हमारी सोसाइटी ना एक सोलो ट्रैक पे चल रही है, एक वन वे ट्रैफिक चला रही है, और उस वन वे ट्रैफिक के नीचे सिर्फ और सिर्फ औरत जात पिस रही है। वैसे ही जैसे गाड़ियां ऊपर से चल रही हैं और नीचे से उसको जो है वो रौंदती हुई जा रही है। अब ये एक वीडियो और देख लीजिए। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियां तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा आपने मेरा वीडियो शुरू से देखा जिसमें मैंने कहा था, अगर आपके झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो झुक जाइए, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में ही यह दो लाइनें क्यों लिखी थी। इसका रीज़न यह है दोस्तों कि आज जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक बुक लिखी है जिसका शीर्षक है मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 1। इस पार्ट में मैंने ये बताया है कि मैंने अपना रिश्ता खुद तोड़ा था 8 साल बाद। लेकिन क्यों? वह भी अपनी बेटी होने के बाद, और वह भी अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी जब मैंने उसका घर छोड़ा। इसके लिए मुझे बहुत सुनने को मिला, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह दिन था जब मैंने उसका घर छोड़ा और आज का दिन है। इस बीच मैंने दुनिया की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि एक कहावत है, मरता क्या न करता। तो बस मैंने भी वही किया, और जैसा मैंने पहली दो लाइनों में बताया वैसा ही किया। 8 साल तक मैंने बहुत माफ़िया मांगी, बहुत झुकती रही, और 8 साल के बाद जब कदम उठाया तो सबको बहुत मिर्ची लगी। और मेरी ही तरह मेरी बहुत सी बहनें हैं जो आज भी ये तकलीफ़ उठा रही है। उसका रीज़न है बुज़ुर्गों की पुरानी सोच। वही तुम्हारा घर है, तुमको वहीं पर रहना है, जैसा भी पति है, जैसा भी ससुराल है, रहना है। वो एक सॉन्ग है ना, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि देवता कभी बुरे होते हैं क्या? लेकिन मैंने उस सोच को ठोकर मारी, उसका घर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या मैंने बर्दाश्त किया था? क्यों मुझे 8 साल बाद घर छोड़ना पड़ा? क्यों बेटी को भी मेरे साथ लाना पड़ा? इन सभी बातों का जिक्र मैंने इस किताब में किया है जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 1। यह किताब अमेज़न किंडल पर मात्र 159 रुपये में उपलब्ध है। आप वहां से परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह पार्ट 1 है जिसमें मैंने यह बताया कि मैंने घर क्यों छोड़ा, क्या तकलीफ़ें उठाई, और फाइनली मुझे ये कदम क्यों उठाना पड़ा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।